और मैग्नेटाइट को ही बनाया गया आगे चल के बच्चों मैग्नेट, इसी को नाम मिला मैग्नेट। और आगे चल के ये इतना फेमस हुआ, ये चाइना तक जा पहुंचा। चाइना में हैंग करने के दौरान लोगों को इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में पता चला कि ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी दिखाता है, ये दो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, नॉर्थ साउथ। और जब नॉर्थ और साउथ पता चल जाता है तो ईस्ट वेस्ट भी पता ही चल जाता है। और इसकी इस प्रॉपर्टी यूज की जाने लगी कंपास में सेलर्स के द्वारा। ठीक है, जहां पे मैंने पूछा था हु डिस्कवर्ड इंडिया, तो बच्चों जब सेलर्स सेल करने के लिए निकलते थे तो उनको पता नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, नई नई जगह को वो लोग खोजते थे। ठीक है, तो नई नई जगह को खोजते थे समुद्र में। जब बहुत ज्यादा धुंध हो जाता था, जिस तरीके से आज सुबह में भी हुआ, अब तो लगता है धुंध उग चुका है, तो सुबह में ही जिस तरीके से धुंध हुआ बिल्कुल उस तरीके से डायरेक्शन लेस हो जाता है, आदमी समझ में नहीं आता उसको कि क्या कहाँ जाना है। तो उस केस में बच्चों कौन हेल्प करता है? कंपास। कंपास हेल्प करता है और डायरेक्शन बताने का काम करता है, और लोग सही डायरेक्शन में सेल कर पाते हैं। ये सब बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में जान रहे थे। इसके बाद हम लोग मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी हम लोग जान लिए। पहला प्रॉपर्टी की इट हैज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा इट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग जान रहे थे कि मैग्नेट को अलग अलग फॉर्म्स में बनाया गया। अलग अलग फॉर्म्स में मतलब कैसे? तो एक हो जाता है बच्चों बार मैग्नेट, जो कि स्ट्रेट होता है, जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ भी रहे हो। उसके बाद हो जाता है बच्चों हॉर्सशू मैग्नेट, जिसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके फील्ड के बारे में भी मैंने बताया। बिफोर मूविंग फर्दर, हम एक दो सवाल आप ही लोगों से पूछना चाहेंगे, तो उसका आंसर आप सभी कीजिएगा। बच्चे मुझे बताइए, हु डिस्कवर्ड द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट? मैग्नेट का डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहां से डिस्कवरी हुई, इसकी किसने डिस्कवर किया? किसी को नहीं पता है? हु डिस्कवर्ड द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट? व्हाट? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। Who discovered the directive property of magnet? चाइना। बिल्कुल सही, चाइना। चाइनीज। बिल्कुल बिल्कुल, the Chinese discovered the directive property of magnet. Who discovered the attractive property of a magnet? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेट का किसने डिस्कवर किया? ग्रीक के लोगों ने डिस्कवर किया। बच्चों आप मुझे बताओ, मेरी आवाज थोड़ा फास्ट जा रही है क्या? हमको स्लो बोलना चाहिए? आवाज समझ, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था तुम लोग को? सर उस टाइम आवाज ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फील्ड के बारे में। मैंने फील्ड के बारे में भी बताया था, और इस चैप्टर में फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पूरे चैप्टर में बार बार हम लोग फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, बार बार फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि एक चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक फील्ड होगा, एक सर्टेन फील्ड तक किसी भी चीज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करें। सेम इसी तरीके से मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक बार मैग्नेट होगा, ये भी एक तरीके का मैग्नेट ही है, बार शेप में, चॉकलेट के शेप में। आप सभी मंच खाते हो, स्नीकर्स खाते हो ना, बिल्कुल उसी शेप में एक बार मैग्नेट होता है। अब बच्चों ये बार मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, एक सर्टेन रीजन तक चीजों को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है ना। अब बच्चों इसका फील्ड कहां से कहां तक होता है, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो मैं फील्ड बनाऊंगा, या फिर जो मैंने पिछले क्लासेस में फील्ड लाइन बनाया था, वो 2D फील्ड बनाया था, 2 डायमेंशनल। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल होता है। सपोज कि ये एक बार मैग्नेट है, तो अब मैंने क्या बताया था आपको इसके फील्ड लाइंस के बारे में? सबसे पहले 2D से ही समझ लेते हैं, उसके बाद 3D में जाएंगे। हमने क्या किया था, ये एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट को हम लोगों ने क्या किया था कि एक किताब के नीचे रख दिया था। ठीक है, ऐसे देख सकते हो आप सभी, किताब के नीचे एक मैग्नेट को रख दिया मैंने। इसके ऊपर आयरन का बुरादा, जब आयरन कटता है ना तो आयरन से बुरादा निकलता है, जिस तरीके से लकड़ी कटता है तो लकड़ी से बुरादा निकलता है। आयरन का बुरादा इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग आयरन फिलिंग्स भी बोलते हैं। आयरन फिलिंग्स को इस पे स्प्रेड कर देते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे कि वो एक स्पेशल पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेता है। लोगों को यहीं से आइडिया आया कि मैग्नेटिक फील्ड का कुछ कुछ लाइन दिख रहा है, तो क्यों ना इस तरह का जो पैटर्न बन रहा है इसको नाम दे दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको नाम दे दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड। और लोगों ने ऐसा किया भी,
जो स्ट्रक्चर बन रहा था कुछ इस तरीके से, नॉर्थ से निकल रहा था साउथ को जा रहा था, नॉर्थ से निकल रहा था साउथ को जा रहा था। ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बता रहे इसलिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा। नॉर्थ से निकल रहा है साउथ को जा रहा है, ठीक है ना। अब कुछ नॉर्थ से निकला साउथ को गया, ठीक है, सब नॉर्थ से निकलेगा, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, 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 ठीक है बच्चों। बट इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ मूव करता है और एक कंटिन्यूअस लूप बना देता है। देखो बाहर क्या हुआ, नॉर्थ से निकला साउथ को गया और साउथ से फिर नॉर्थ को चला गया, तुम देख रहे हो कि एक लूप बन गया है, एक कंटिन्यूअस लूप बन गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूअस लूप बना है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन भी बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है ये भी बताने का काम कौन करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट पे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम क्या बताओगे कि सर ये रहा, टेंजेंट बनाते हैं, इसके ऊपर एक टेंजेंट बना देते हैं। आप सभी को पता होगा, आप सभी आई थिंक सर्कल चैप्टर अभी पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे कि बच्चों ये रेडियस, ये सेंटर हो जाता है, सेंटर से ये यहाँ पे हो जाता है रेडियस, और रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं, उसको टेंजेंट कहते हैं, है ना, टेंजेंट कहते हैं। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट है, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो बार मैग्नेट है इसका फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बताया था, तो आप सभी बताइए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। बताइए बच्चों। देखिएगा बच्चों, फिर से डायग्राम वो अच्छा नहीं था, एक बार फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है ना। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। बताओ बच्चे किधर से निकलेगा, साउथ से निकलेगा, नॉर्थ से, नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा। ये बना लो, प्री बोर्ड जो तुम्हारा होने वाला है उसमें तो क्वेश्चन रहेगा मैग्नेटिज्म से, और स्पेशली फील्ड से बहुत क्वेश्चन रहेगा, फील्ड से खूब सारा क्वेश्चन रहता है, याद रखना, फील्ड से खूब सारा क्वेश्चन रहता है। और ये बार मैग्नेट का फील्ड है, आगे चल के सोलेनॉइड जो पढ़ाएंगे उसका भी फील्ड लाइन ऐसे ही हो। अब चलो नॉर्थ से और निकालते हैं, और एक तो सीधा ही चला जाए, फिर बच्चों साउथ को आ रहा है, साउथ को आ रहा है, साउथ को आ रहा है, ठीक है, और एक तो सीधा ही चला है। अच्छा लग रहा है, लग रहा है स्पाइडर की तरह, है ना, स्पाइडर की तरह लग रहा है, बिल्कुल स्पाइडर की तरह इसका शेप होगा। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, 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 नॉर्थ से साउथ जाने की कोशिश कर रहा है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, साउथ 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 साउथ, चलो बच्चे साउथ 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 साउथ। ये है अपना फील्ड बार मैग्नेट का, जो कि बहुत सुंदर बन चुका है। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा बच्चे, साउथ से नॉर्थ जाएगा। मैं एक लाइन बस बना दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा भीड़ हम लगा नहीं सकते। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस लूप बना देता है, ठीक है। ये है अपना फील्ड लाइन किसका, बार मैग्नेट का। ये आप खुद से भी बना सकते हो, कैसे, एक्सपेरिमेंटली। ये मैंने नहीं दिखाया, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, या फिर जो साइंटिस्ट हैं जो मैग्नेटिज्म की स्टडी कर रहे हैं वो उन्होंने अपने मन से नहीं दिया। उन्होंने क्या किया था कि एक किताब के नीचे बार मैग्नेट रखा था, ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया था और हिलाया था। जैसे ही हिलाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से अरेंज हो गया था। तो उनके मन में आइडिया आया, ये जो फील्ड है ये एक लाइनिंग टाइप का बन रहा है, तो क्यों ना इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह दिया जाए। तो इसको वो लोग क्या कह रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी हो जाती है कि नाउ नॉर्थ से निकलता है और साउथ को जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी कि ये क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है। अब देख रहे हो ना कि नॉर्थ से निकला साउथ को गया, साउथ से फिर नॉर्थ हो गया, एक लूप बनाने का काम करता है।
ये क्या होगा बच्चों, तीसरा प्रॉपर्टी। चलिए डिस्कस करते हैं चौथी प्रॉपर्टी। अगर हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो तुम देख रहे हो कि ये जो फील्ड लाइंस है कभी एक दूसरे को काट नहीं रही, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 या 2 नंबर का कि व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, पहले 3 प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, चौथा प्रॉपर्टी एक और छूट गया है, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट। क्या ये अब चारों प्रॉपर्टी आपको याद हुआ? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आउटसाइड द मैग्नेट बच्चों, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ को टर्मिनेट होती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ को जाती हैं। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं, गोल गोल लूप बना देती हैं। चौथा, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। 4 प्रॉपर्टी हो गया, और 5वां प्रॉपर्टी ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सवाल ये बनता है इंपॉर्टेंट 1 या 2 नंबर का, 100% चांसेस है कि पूछ दिए जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट क्यों नहीं करते हैं। Why do magnetic field lines never intersect each other? एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए बच्चों, ध्यान से देखना, कि अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है तो देखो, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखा जाए तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखा जाए इसके हिसाब से तो ये डायरेक्शन होगा। तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जब भी होगा एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा। तो why do magnetic field lines do not intersect each other? It is because, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी ये इंटरसेक्ट करेगा तो 2 डायरेक्शन देगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम देख रहे हो यहाँ पे भी जो फील्ड है, अगर यहाँ इस पॉइंट की बात की जाए तो ये डायरेक्शन दे रहा है, ऐसा थोड़ी है कि एक और डायरेक्शन दे रहा है। फिर इस फील्ड की अगर हम बात करें तो इधर भी ये डायरेक्शन दिया जा रहा है। एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बताइए, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। इट इज बिकॉज अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन दिखाई देगा, विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। कैन आई मूव फर्दर? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ये क्वेश्चन 100% प्री बोर्ड में हम डालेंगे, हम क्या बोर्ड भी डाल सकते हैं फाइनल में। बोलिए, चलो, आई डोंट थिंक किसी को डाउट है, लेट्स मूव फर्दर। तुमको पता है बच्चों, अगर मैं एक सवाल पूछूं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि अगर एक मैग्नेट को हम हैंग कर दें, एक मैग्नेट को अगर हम हैंग कर दें तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रहता है, अगर उसको ईस्ट वेस्ट में भी लाया जाए तो वो नॉर्थ साउथ में आकर रुक जाएगा। ऐसा क्यों? इसका जवाब कौन देगा? मैंने तो बता रखा है। अगर हम इसको ईस्ट वेस्ट में लेके आते हैं फिर भी ये थोड़ी देर के बाद नॉर्थ और साउथ में चला जाता है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक ओर्स ज्यादा प्रेजेंट है, मैग्नेट के ओर्स ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए। लेकिन फिर मेरे मन में एक और सवाल आता है कि सर ठीक है, वो बात तो हम समझते हैं, लेकिन जब इसको लटकाते हैं तो इसका नॉर्थ पोल पृथ्वी के नॉर्थ पोल को दिखाता है, और आपने जब आप मैग्नेट पढ़ा रहे थे तो आपने बताया था कि सिमिलर सेम पोल एक दूसरे को ढकेलता, पुश करता है। जैसे नॉर्थ एक दूसरे को ढकेल देगा, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को पुश करता है, रिपेल करता है, आपने ही तो पढ़ाया था। फिर नॉर्थ और अगर साउथ है तो एक दूसरे को चिपका लेगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को चिपका लेगा। लेकिन सवाल यह है कि यहां पे देखो, ये मैंने लटका दिया, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का पृथ्वी के नॉर्थ पोल को दिखाता है, ये साउथ पोल पृथ्वी के साउथ पोल को दिखाता है। सवाल यह है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, साउथ तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। सोचो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, लास्ट 10 मिनट में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सोचना आप सभी। तब तक के लिए छोटा छोटा और टॉपिक कवर करते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिएगा ध्यान से, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ में, ये भी क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बोलो 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 बच्चे, जिसको कुछ भी बोलना है बोल सकते हो आप। 10 मिनट का टाइम है, सब सभी सोचिएगा, उसके बाद लास्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। देखना बच्चों, अब तुम्हारे मन में सवाल हो सकता है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर दो मैग्नेट को हम एक साथ रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट कैसा होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट कैसा होगा। आप सभी को पता है कि ये नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, 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 ठीक है, देखते रहिएगा। मजा आ रहा है ना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है आप सभी को, सिर्फ सर समझा रहे हैं और आप लिख रहे हो। अब देखो, देखना ध्यान से, इसमें जो निकलेगा ये देखिएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, 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 साउथ को जाएगा, साउथ को जाएगा, ठीक है। अब इसमें अब बच्चे देख रहे हो तुम कि नॉर्थ से सब कुछ निकल रहा है और साउथ को जा रहा है, 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 यहां से भी नॉर्थ से निकल रहा है, सॉरी नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ को जा रहा है, साउथ को जा रहा है। अब तुम देख रहे हो कि चूंकि दोनों का नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को ढकेलेगा, और ये जो रीजन है इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम एब्सेंट होगा, इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ये एक दूसरे को पुश कर रहा है, ढकेल रहा है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, एकदम रिपेल करेंगे, एकदम एक दूसरे से दूर भागेंगे, एकदम एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बच्चों नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में साथ में। अब सिमिलरली हमको साउथ और साउथ पोल जब साथ में होगा तो हमको समझाना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे। तो बच्चे सिमिलरली एकदम सेम सब कुछ रहेगा, यहाँ पे साउथ लिख देंगे, हाँ डायरेक्शन बदल देंगे, इसका जो भी डायरेक्शन है इसको हम लोग पलट के इस डायरेक्शन में कर देंगे, क्योंकि अंदर घुसता है साउथ के डायरेक्शन में, अंदर घुसता है साउथ के डायरेक्शन में जाता है, यहां से निकल रहा है इसीलिए ये डायरेक्शन है। जब साउथ दोनों तरफ रहेगा तो सोनों में साउथ के अंदर आके ये टर्मिनेट होगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नॉर्थ नॉर्थ एक साथ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, साउथ साउथ एक साथ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, क्या समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना, फिर करेंगे। साउथ साउथ भी रख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बना सकते हो। चलो इसके आगे बढ़े। अब हम लोग नॉर्थ और साउथ डिफरेंट पोल को एक साथ रखते हैं, सेम पोल को तो रख के देख लिया नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ को, कि बीच का रीजन एकदम एब्सेंट हो जाएगा, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, एकदम दूर भागेंगे। डिफरेंट पोल्स लेते हैं नॉर्थ और साउथ, ये एक मैग्नेट है, सपोज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, और ये एक और मैग्नेट है, सपोज दिस इज साउथ, थोड़ा दूर बनाते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने में बने। बच्चों दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। तुमको पता है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है और साउथ को जाना चाहता है, तो इसमें क्या होगा देखना ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा, साउथ को इधर चला जाएगा, क्योंकि नजदीक कौन है, ये है, ये थोड़ा दूरी पर है, तो नॉर्थ से निकला और साउथ को चला गया, नॉर्थ से निकला साउथ को चला गया, नॉर्थ से निकला साउथ को चला गया, साउथ को चला गया, नॉर्थ से निकला साउथ को चला गया, साउथ को चला गया। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा किसका, जब नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ और साउथ एक साथ रहेगा,
और सब एक दूसरे के इतने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने के कारण ये जो है ये चिपक जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा और चिपकने के बाद स्टेट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये चिपक गया है और ये भी चिपक गया है, नॉर्थ साउथ, साउथ और नॉर्थ। और खास बात ये है जब दोनों चिपक जाएगा तो दोनों एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसका साउथ पोल ये हो जाएगा, नॉर्थ पोल ये हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को कि जब दोनों मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल अपने आप हो जाएगा, ये जो पोल है ये गायब हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसी मैग्नेट, सपोज मेरे पास एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट को मैंने तोड़ दिया, सपोज एक बार मैग्नेट है, मैंने इसको तोड़ दिया बीच से, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, हम बीच से काट दिए अपने आप, तो काटने के बाद दो मैग्नेट बनेगा मेरा, तो नॉर्थ यहाँ पे अपने आप साउथ बन जाएगा, यहाँ पे अपने आप नॉर्थ और यहाँ पे साउथ तो पहले से है ही। तो जब भी हम मैग्नेट को तोड़ते हैं तो अपने आप दो पोल जनरेट हो जाता है, जब भी मैग्नेट को हम लोग चिपकाते हैं तो बीच वाला पोल अपने आप गायब हो जाता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक दूसरे को चिपका लेता है और खत्म हो जाता है और सारा जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्थ इधर और साउथ इधर में आ जाता है। तो आप समझ रहे होगे कि मैंने क्या क्या अभी तक बताया है, बोलो समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक? नो सर। ठीक है, काफी इजी है और मजा भी आ रहा होगा। लेट्स कम बैक, क्योंकि तुमको लिखना नहीं पता। दूसरी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ताकत किन किन बातों पर डिपेंड करता है सर, थोड़ा बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो ताकत है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ पे। जितना ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगा, जितना ज्यादा क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा, वहां पे मैग्नेट का ताकत उतना ज्यादा हो। अब तुम देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, यहाँ पे भी कम है, जबकि इस रीजन में और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भरा हुआ है, क्राउडेड है। तो बच्चों इस रीजन और इस रीजन में अट्रैक्शन और रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि मैग्नेट का ताकत भी उस रीजन में ज्यादा होगा। तो इस कोने और इस कोने में, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, इस पोल और इस पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा। तो जब हम इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज को, तो या तो यहां चिपकेगा या तो यहां चिपकेगा। यहां पे चिपकेगा लेकिन बहुत कम, यहां पे ज्यादा चिपकेगा, कोनों पे ज्यादा चिपकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ताकत ज्यादा होती है, वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन ज्यादा होता है। समझ रहे हो इस बात को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने लायक हो गए हैं। अब 10 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या किसी को आंसर आया कि अगर ये एक बार मैग्नेट है, इसको हम लोग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखते हैं, सॉरी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, तो ये वापस से नॉर्थ और साउथ में क्यों चला जाता है? 1 मिनट का समय है, सोचिए, तब तक हम बोर्ड इरेज कर लेते हैं। बट इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। आई होप आपने ले भी लिया होगा। बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। ज्योग्राफी में अभी आई थिंक आप लोग क्लाइमेट पढ़ रहे हो, क्लाइमेट तो 9th में पढ़ना था सर, हाँ 9th में क्लाइमेट पढ़ना था, वहां पे थोड़ा बहुत बताना था। लेट्स कम बैक। बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अब कैसा क्यों होता है कि जब हम बार मैग्नेट को हैंग करते हैं तो ये हमेशा पृथ्वी का नॉर्थ पोल, पृथ्वी का नॉर्थ पोल की तरफ ही दिखाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? सबसे पहले मैं बता दूं कि पृथ्वी भी जो है ना, पृथ्वी, दिस इज आवर मदर अर्थ, पृथ्वी भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और एक मिनट, दिस इज आवर मदर अर्थ, और अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। सबसे पहले बात करते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पे थोड़ी सी झुकी हुई, आपको पता होना चाहिए
ऐसा नहीं है पृथ्वी की एकदम ऐसे है और अपने इस एक्सिस पे घूमते रहती है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है ऐसे झुकी हुई है, ठीक है ना, और अपने इस एक्सिस पे गोल गोल रोटेशन करती है। पृथ्वी थोड़ा झुकी हुई है, याद रखिएगा, पृथ्वी झुकी हुई है। तो बच्चों पृथ्वी का नॉर्थ पोल ये हो जाता है, साउथ पोल ये हो जाता है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये जो नॉर्थ पोल है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। पहले मैग्नेट की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो लोगों ने इसको नाम दे दिया था नॉर्थ, और इसको चूंकि ज्योग्राफी के हिसाब से ये नॉर्थ है तो इसको ज्योग्राफिकल 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 नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, साउथ पोल है। अर्थ एक बार मैग्नेट है, मैंने बता दिया अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो अर्थ का भी बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। बिल्कुल अर्थ का अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल है क्योंकि अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बच्चे नॉर्थ जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल का रीजन है, इस रीजन में खासकर इस रीजन में साउथ जो बार मैग्नेट है पृथ्वी उसका साउथ पोल एग्जिस्ट करता है यहां। दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है। और चूंकि अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसका नॉर्थ पोल भी होगा, और ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग इसको हैंग कराते हैं ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में चला जाता है। हमारा सवाल था कि नॉर्थ नॉर्थ को दिखा रहा है, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है। साउथ साउथ को दिखा रहा है, जबकि हम क्या पढ़ते हैं कि सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं। लेकिन ये जो नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली नॉर्थ पोल नहीं है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट के हिसाब से मैग्नेट को अपना साउथ पोल दिख रहा है, भले ही हम उसको ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ पोल बोलते हैं लेकिन मैग्नेट के हिसाब से वो साउथ पोल है। मैग्नेट के हिसाब से ये नॉर्थ पोल है, तब ये साउथ पोल इधर दिखा रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। लेट्स कम बैक, फिर से समझते हैं। जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्थ पोल को दिखा रहा है और सिमिलर पोल्स एक दूसरे को ढकेलना रिपेल करना चाहिए, वो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है ही नहीं मैग्नेट के हिसाब से। मैग्नेट के हिसाब से वो मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैग्नेट के हिसाब से ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये बार मैग्नेट अपने मैग्नेटिक साउथ पोल को नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल को दिखा रहा है, और ये साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्योग्राफी और मैग्नेटिज्म को मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं। तो मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, जो कि एक्चुअली में मैग्नेटिक साउथ पोल है। ये साउथ पोल ये जो साउथ पोल है ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल को दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर मैग्नेट बार कभी भी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है? नहीं, बार मैग्नेट या फिर कोई भी मैग्नेट की बात हम करें तो वो हमेशा अगर उसको फ्रीली हैंड करोगे तो नॉर्थ और साउथ को ही पॉइंट करेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ईस्ट और वेस्ट को पॉइंट करेगा। सवाल ये है, वापस से उस सवाल को दोहराते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल को ही इंडिकेट करता है। इट इज बिकॉज क्योंकि पृथ्वी की जमीन के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक ओर प्रेजेंट है, मैग्नेट के ओर्स प्रेजेंट है, मैग्नेट ही प्रेजेंट है मान लो, ठीक है, मैग्नेट के ओर्स प्रेजेंट है। तो बच्चों अब जिस डायरेक्शन में मैग्नेट रहेगा कोई भी मैग्नेट उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा ना, समझ रहे हो। इस डायरेक्शन में बहुत कम या फिर ना के बराबर मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है, जबकि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है। दिस इज द रीजन ये हमेशा नॉर्थ और साउथ को आके पॉइंट करता है। पृथ्वी भी इन्हीं ओर्स के कारण, चूंकि नॉर्थ और साउथ पोल में बहुत सारे मैग्नेटिक ओर्स प्रेजेंट है, तो पृथ्वी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। एक बार फिर से बोलो कि जो हम क्वेश्चन अभी तक पूछे और समझाएं क्लियर है कि नहीं है, नहीं है तो इसको हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। बोलिए बच्चों। नोबडी हैज डाउट? या तो समझ ही में नहीं आया या तो समझ में आ गया।
दो ही बातें हो सकती है। सब क्लियर। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो चलो अब अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, चूंकि अर्थ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको हेल्प करेगा कि ये क्वेश्चन भी है, अच्छा सा क्वेश्चन है कि नॉर्थ नॉर्थ को क्यों दिखाता है जबकि सिमिलर पोल से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ पोल मैग्नेट दिखा रहा है वो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है ही नहीं, वो मैग्नेटिक साउथ पोल है। ज्योग्राफिकल मतलब जनरल लाइफ में या फिर ज्योग्राफी जब पढ़ाई करते हैं तब उसको नॉर्थ पोल मानते हैं, मैग्नेट जब पढ़ेंगे तो उसको साउथ पोल मानेंगे। ठीक है, चलो मिटा रहे। लोगों के लिए मुश्किल हो गया था कि क्या किया जाए, इसीलिए मैग्नेटिक साउथ पोल इसको नाम दे दिया गया, इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल नाम दे दिया गया। अब बहुत दिनों के बाद जब इसका नाम पड़ चुका है तो नाम बदलना मुश्किल हो जाता है ना, इसीलिए इसको एक स्पेशल टर्म दे दिया गया, मैग्नेटिक साउथ पोल। आई एम इरेजिंग द बोर्ड नाउ। ध्यान दीजिएगा, दिस इज आवर मदर अर्थ। अब ये है अपना एक्सिस जिसपे रोटेट करता रहता है पृथ्वी। दिस इज नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल, दिस इज साउथ पोल ज्योग्राफिकल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम अपना बनाना चाहें, मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है, तो तुमको पता है बच्चों कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेगा और साउथ पोल को जाएगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ को जाएगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ में जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं। फिर यहां से नॉर्थ से निकलेगा और साउथ को जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ को जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ को जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरसेक्शन हम करा दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो देखो, नॉर्थ से निकल रहा है बच्चों और साउथ को जा रहा है। ये है और कुछ लाइन सीधे भी चला जाएगा, कुछ ऐसे भी चला जाएगा। ये है फील्ड लाइंस पृथ्वी का, ये है फील्ड लाइंस पृथ्वी का। यहाँ पे थोड़ा सा क्राउडेड हो गया और यहाँ पे काट भी हम दिए हैं, तो काटेगा कभी नहीं एक दूसरे को। ठीक है ना, साउथ पोल बस ऐसे लिख दे।